एक गांव में रामू नाम का आदमी अपनी बीवी के साथ रहता था। रामू के अपने खेत थे, जहां वो हल चलाता और अपनी फसल उगाता था। रामू फसल उगाने के साथ गाड़ियों का अच्छा कारीगर भी था। एक दिन रामू अपने खेतों में बैल से हल चला रहा था, तो तब उसके जहन में एक बात आती है। वो सोचता है, साथ के गांव में मेरे दोस्त राजू के पास ट्रैक्टर है। उसकी जमीन भी मेरी जमीन के बराबर है। वो ट्रैक्टर से अपने खेतों में बहुत कम वक्त में हल चला लेता है। क्यों ना मैं भी एक ट्रैक्टर खरीद लूं। अगले दिन ही रामू बाजार में जाता है और वहां से अपने लिए एक पुराना और सस्ते दामों ट्रैक्टर खरीद लाता है। घर आकर उसकी मुरम्मत करता है, तो वही पुराना ट्रैक्टर बहुत खूबसूरत ट्रैक्टर में बदल जाता है। फिर रामू खुशी से अपना ट्रैक्टर लेकर अपने खेतों की तरफ चल पड़ता है। खेतों में पहुंचने के बाद रामू बड़ी खुशी से ट्रैक्टर से हल चलाता है। बहुत कम वक्त में रामू अपने खेतों पर बीज बोता है और शाम होने पर खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल पड़ता है। रामू अपनी बीवी से बोलता है, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने अपने खेतों में बहुत कम वक्त में सारे बीज बो दिए। चले अच्छा है, अब हमें थोड़ी मेहनत में ज्यादा आमदन मिल जाएगी। अगली सुबह रामू जब अपने खेतों में जाता है तो हैरान रह जाता है। अरे ये क्या! कल ही बीज बोकर गया था और आज फसल उगी भी पड़ी है। रामू फसल को देखकर बहुत खुश होता है। फिर अपनी फसल को काट कर बाजार में बेच देता है और खुशी से अपने घर पहुंच जाता है। रामू को खुश देखकर रामू की बीवी बोलती है, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं, क्या बात है? रामू अपनी बीवी को सारी बात बताता है। रामू की बीवी भी बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, फिर आप अपनी जमीन पर नए बीज बो दें, इससे हमारा मुनाफा और ज्यादा हो जाएगा। तुम बोल तो ठीक रही हो। अगले दिन रामू फिर अपने खेतों में जाता है और ट्रैक्टर से बीज बो देता है। काम खत्म करने के बाद रामू अपने घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचते ही बीवी बोलती है, इस दफा आपने मुझे अच्छी सी शॉपिंग करवानी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगले दिन रामू खेतों में जाकर देखता है कि फसल फिर से उगी हुई है। अरे ये क्या! रामू सोचने लग जाता है, फिर बोलता है, कहीं ये ट्रैक्टर जादुई ट्रैक्टर तो नहीं। गांव वाले दूसरी दफा रामू की फसल इतनी जल्दी उग जाने पर रामू के पास आते हैं। एक गांव वाला बोलता है, अरे रामू भाई, ट्रैक्टर से बीज बोने पर तुम्हारी फसल कितनी तेजी से उग रही है। जरा अपने इस ट्रैक्टर से हमें भी हल चलाने दो। रामू में लालच आ जाता है और वो सोचता है, अगर मैंने अपना ये जादुई ट्रैक्टर इन्हें दे दिया तो इनकी फसल भी जल्दी उगाएगी। फसल ज्यादा होने की सूरत में मेरी फसल ज्यादा दामों नहीं बिक सकेगी, जिससे मेरा मुनाफा भी कम हो जाएगा। फिर रामू गांव वालों को ट्रैक्टर ना देने का बहाना बनाकर वापस भेज देता है। ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। कुछ अरसा बारिश ना होने की वजह से जमीन बंजर हो जाती है, जिससे गांव वालों का बैल से हल चलाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए गांव वाले मजबूर होकर फिर रामू के पास दोबारा जाते हैं और रामू की काफी मिन्नत करते हैं। रामू दिल ही दिल में सोचता है, अभी तो मेरा सही मुनाफा कमाने का टाइम है। रामू फिर गांव वालों को खाली हाथ वापस भेज देता है। गांव वाले बहुत उदास होते हैं, लेकिन जैसे तैसे मुश्किल से गांव वाले अपने अपने खेतों में हल चला लेते हैं और बीज बो देते हैं। गांव वालों को बीज बोता देखकर रामू सोचता है, गांव वाले तो अभी बीज बो रहे हैं।
अभी उनकी फसल उगने में बहुत वक्त है। मैं अभी कुछ दिन आराम करता हूँ। वैसे भी मेरी फसल तो एक दिन में ही उगाती है। ये सोचकर रामू सुस्ती से घर में ही बैठा रहता है और अपना कीमती वक्त बर्बाद कर देता है। फिर एक दिन रामू अपने खेतों में जाता है और बोलता है। आज मैं अपने बीज बोऊंगा, फिर भी मेरी फसल गांव वालों से पहले उगाएगी। रामू अपने खेत में बीज बोकर घर चला जाता है। अगले दिन जब रामू खेतों में आता है तो देखता है कि उसकी जमीन में फसल उगी ही नहीं होती और आसपास के खेतों में फसल उगी पड़ी होती है। रामू ये सब देखकर हैरान हो जाता है। तभी उसे ट्रैक्टर से आवाज आती है। तुम एक इंतहाई लालची आता है तो देखता है कि उसकी जमीन में फसल उगी ही नहीं होती और आस फसल उगी पड़ी होती है। रामू ये सब देखकर हैरान हो जाता है। तभी उसे ट्रैक्टर से आवाज आती है। तुम एक इंतहाई लालची आदमी हो।